राधे राधे सभी को। लास्ट लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज देखा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, डिटर्मिनेंट का पहला लेक्चर जो था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स हमने सीखा था। सेकंड लेक्चर में हमने उसका प्रॉपर्टी देखा था। 8 प्रॉपर्टी थे, टोटल 8 प्रॉपर्टी थे। उसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पे क्या होता है, कोई भी दो रो सेम रहता है तो क्या होता है, अगर हम रो और किसी रो से दूसरे रो में शिफ्ट कर दे, इंटरचेंज कर दे तो क्या होता है। ये सारा प्रॉपर्टी हमने देखा था। जिन्होंने लेक्चर सेकंड नहीं देखा है वो जाकर लेक्चर सेकंड को पहले देख लेंगे। आज हम लोग उस लेक्चर प्रॉपर्टीज का यूज कर करके हम लोग डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। इतना को हमको प्रूव करना है ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल हम लोग यूज तब तक करते हैं जब तक कि हमारा कोई भी रो या कोई भी कॉलम का दो एलिमेंट्स जीरो ना हो जाए। हम लोग कोशिश करते हैं कि दो एलिमेंट्स को जीरो करने का। अगर दो एलिमेंट्स जीरो हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाता है, उसको सॉल्व करना, उसको एक्सपेंड करना। तो एलिमेंट्स को जीरो करने से पहले हम कोशिश करते हैं कि एलिमेंट्स किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को 1 करने का। 1 को माइनस करने पर आसानी से वो हमारा जीरो हो जाता है। तो पहला टारगेट रहेगा हम लोग का 1 करने का। कैसे करते हैं समझिएगा इसको। देखिए, ये आपका a माइनस बी माइनस सी, ये 2a और 2a है, ये 2b b माइनस सी ये है और ये है। आपको दिख रहा होगा सर इसमें कॉलम 2 में से 3 को घटा दे, 2a में से 2a जीरो हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा, लेकिन इधर से फिर हमारा मामला फंस सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आप देखिए ये जो रो 1 दिख रहा है आपको, एक ऑपरेशन कर रहा है। रो 1 की जगह पे रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करेंगे। मतलब पहले वाले रो में हम लोग ऑपरेशन करेंगे और उसके जगह पे रो 1 रो 2 और रो 3 तीनों को ऐड करके वहां लिखेंगे। सेकंड वाले रो में और थर्ड वाले रो में कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। पहले वाले रो में ऑपरेशन क्या करेंगे कि पहला वाला जो जीरो है उसके जगह पे हम लोग रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करके यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर भी इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर भी इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे। इसको लिखने से होता क्या है वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे जब हम a माइनस बी माइनस सी में 2b को ऐड करेंगे और 2c को ऐड करेंगे तो 2b में से b चला जाएगा तो b बच जाएगा और 2c में से c माइनस हो जाए तो c बच जाएगा। तो मतलब इन तीनों को ऐड करने पे हमारा a प्लस बी प्लस सी यहाँ मिलेगा। ठीक है, इस वाले को ऐड करेंगे तो यहाँ से 2a में से a माइनस हो जाए तो a बच गया, 2c में से c माइनस हो गया c बच गया और b यहाँ है ऑलरेडी। तो मतलब सेकंड रो का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को भी, मतलब फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट्स को भी कोरस्पॉन्डिंग ऐड करेंगे तो वहां पे हमारा वैल्यू a प्लस बी प्लस सी ही मिलेगा। इनको ऐड कीजिए तो 2a प्लस 2b है तो 2a में से b माइनस हो जाएगा तो 2a में से a माइनस हो जाएगा, a बचेगा, 2b में से b माइनस हो जाएगा तो b बच जाएगा और यहाँ c है। इनको भी ऐड करने पर a प्लस बी प्लस। देखिए हम ऐड करके यहाँ थोड़ा समझा दे रहे, इन तीनों को ऐड करना है ना, तो 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b करेंगे। तो 2a में से a चला गया, a बच गया, 2b में से b चला गया तो b बच गया और ये c है। तो ये a प्लस बी प्लस सी इनको ऐड करने पर, उसी तरह इन सबको भी ऐड करने पर ये आया आपका। क्लियर है। अब बाकी जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको रो के उसको एज इट इज लिख लीजिए, क्योंकि ऑपरेशन हम लोग फर्स्ट रो में कर रहे थे, सेकंड रो में कोई ऑपरेशन हम लोग नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब क्या करिएगा, यहाँ पर पे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस, यहाँ से कॉमन ले लीजिए। फर्स्ट रो से हम लोग a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालेंगे। तो जब फर्स्ट रो से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1 बच जाएगा और ये जो नीचे वाला है वो रहेगा ही आपका 2b, यहाँ b प्लस सी माइनस a और यहाँ पर 2b और यहाँ पर 2c और c माइनस a माइनस b, ये बच जाएगा आपका। अब देखिए हमारा रो 1 का सारा एलिमेंट्स आपका 1 1 1 हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉलम 1 के जगह पे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 लिख लेंगे और कॉलम 2 के जगह पे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर देंगे। ये ऑपरेशन क्यों करेंगे, करने से क्या होगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, 2b में से इसको जब माइनस करेंगे तो 2b में से b चला गया तो b बचा, फिर माइनस c प्लस a बचेगा। ठीक है, 2c में से इसको माइनस करेंगे, 2c में से 2c चला गया तो ये 0 हो गया। क्लियर है, कॉलम 1 में ये ऑपरेशन हो गया। कॉलम 1 को कॉलम 2 से घटा के लिख लिए। कॉलम सेकंड के जगह पे क्या करना, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, इनमें से इनको घटाना है। तो 1 में से 1 गया 0, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो c माइनस a और b में से 2b चला जाएगा तो माइनस b बचेगा। 2c में से इसको माइनस 2c में से c गया तो c हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस साइन चेंज हो रहा है ना, कैसे साइन चेंज हो रहा है समझिए। हमने इसमें से इसको घटा, यहाँ बता रहे हैं 2c
माइनस सी माइनस ए माइनस बी, तो ये लिखा जाएगा 2c माइनस सी प्लस ए और ये प्लस बी, 2c में से सी गया सी प्लस ए प्लस बी, यही हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब थर्ड कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं है, थर्ड कॉलम को एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, थर्ड कॉलम को हमने एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पर किसी भी रो का 2 एलिमेंट 0 हो गया है, अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। हमारा 2 एलिमेंट 0 हो गया, इसको डायरेक्टली हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा वो देखिए, a प्लस बी प्लस सी ऐसे ही बाहर रहेगा। इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो जिसके अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं उसके अलॉन्ग हमने बताया था कि उस 0 का 0 लिख लिए, जिस रो कॉलम में उसको ढक लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कुछ भी करेंगे तो 0 के अकॉर्डिंग है, तो अंदर में कुछ भी रहेगा तो 0 से मल्टीप्लाई होने पर 0 ही आ जाएगा, इसलिए अंदर वाले को नहीं लिखेंगे। फिर सेकंड वाले के लिए भी लिखेंगे तो 0 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अंदर में कुछ भी रहेगा तो पूरा टर्म ही हमारा 0। थर्ड वाले के लिए देखिए क्या हो, थर्ड वाले को जब हम करेंगे तो थर्ड वाले में यहाँ पर 2b प्लस बी प्लस सी है, थर्ड वाले को हम लोग एक्सपेंड करेंगे अगर तो ऐसे लिख लेंगे, और इनको इनसे मल्टीप्लाई करना और इनको इनसे मल्टीप्लाई करना है। तो जब इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ b माइनस सी, यहाँ पर एक चीज को देखना हो, यहाँ पर c आपका प्लस में कैसे आया है, यहाँ c, जबकि यहाँ पर c आपका माइनस में है, यहाँ c आपका माइनस में है, यहाँ प्लस में नहीं होगा, यहाँ c माइनस में है तो माइनस में रहेगा, और जब इसको घटाएंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 1 इंटू लिख लेंगे, इसको इससे माइनस करें, दोनों सेम चीज है देखिए, 1 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -0, ये चीज आपका आएगा। यहां पर ये चीज आ रहा है, तो इसको यहां पर आपका अगर नहीं दिख रहा हो तो इस चीज को हम यहां लिख ले रहे हैं कि प्लस 1 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -0, ये आपका लास्ट टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म 0 ही हो गया, ये टर्म 0 हो गया, इसको अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी पहले से था और a प्लस बी प्लस सी बाद में आ गया, इसका स्क्वायर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यही हमको प्रूव करना था। क्लियर है, हमने यहाँ पर क्या ऑपरेशन किया, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। पहले हमने क्या किया, रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 लिख दिया, तीनों रो को ऐड किया, मतलब इस रो के जगह हमारा ऑपरेशन किया है पहले हमने, सबसे पहले तो इसके जगह पे हमने इन तीनों को ऐड करके लिखा है। ठीक है, तो ये आया आपका सेकंड रो, थर्ड रो एज इट इज है। फिर इससे यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी सी कॉमन निकाल लिए, फिर बाकी जो बचा उसको हमने यहाँ लिखा। फिर हमने क्या किया, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस किया, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटा करके यहाँ लिखा, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस करके यहाँ लिखा, फिर इसको एक्सपेंड कर दिया तो 0 के अकॉर्डिंग जो भी रहेगा तो 0 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ये भी 0 हो जाएगा, 1 के लिए जो बचा उसको लिखा, फिर फाइनली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ जाएगा। ये हमारा डिटर्मिनेंट से पहला क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने प्रूफ किया, वेरीफाई किया यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्लियर है।